हर रोग की दवा है योग। फिटनेस का फंडा है योग। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना। मानव को प्रकृति से जोड़ता है योग। आओ योग करें। रफ्तार भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं जीना भूल जाते हैं। 9 से 5 की शिफ्ट हो या 12 घंटे की या घर के काम, घड़ी की सुइयों में वक्त ऐसे गुजरता है कि दिन और रात का पता नहीं चलता और इसी में हम अपने आप को भूल जाते हैं। पर आपकी इसी याददाश्त को वापस लाता है योगा। कहते हैं योग सिर्फ व्यायाम या कोई एक्सरसाइज नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है, या यूं कह ले कि योग ही जीवन है और मोक्ष भी। खैर ये बात तो वो कर रहे हैं जो योग करते हैं, लेकिन जो योगा नहीं करते या करना चाहते हैं पर वक्त नहीं निकाल पाते, उनके लिए ये बात थोड़ी भारी भरकम है। तो आज के स्पेशल योगा प्रोग्राम में हम आपको इसी भारीपन को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ ऐसे योगासन बताएंगे जिनके लिए आपको खास समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो हम और आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो योग करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं निकाल पाते हैं। सुबह ऑफिस जाना होता है और फिर रात को देर से आना होता है, लेकिन आने के बाद अब आप कैसे, या जाने से पहले आप कैसे योग कर सकते हैं। छोटे छोटे योगासन आपको हमारे डॉक्टर गर्ग बता रहे हैं। और मैं जैसे मैडम जी ने बताया कि हमारे वो बच्चे जो ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा धीरे रहते हैं, लेट आते हैं, घर में भी उनके पास वो कहते हैं कि हमें 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम ही नहीं है, आप कुछ ऐसा बताइए हम बिल्कुल फिजिकली फिट रहें। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि घर के अंदर आप बैठे तो पद्म आसन में बैठें, वज्रासन में बैठें, सुबह उठ के सबसे पहले नींबू शहद पानी का, गुनगुना पानी का सेवन करें और उसके बाद आप अपने परिवार के साथ, जहाँ भी आपके 2-4 गमले हैं घर में, मल्टी स्टोरी में है तो भी 2-4 गमले आपने रखे होते हैं, वहाँ पे चटाई बिछा के बैठें। आप शुरू में हो सकता है ये आसन ना लगे, आप सुखासन में बैठ जाएं। ये सुखासन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को बैठने में। जब 10-15 दिन आपको सुखासन में हो जाए तो आप हाफ पद्मासन, एक पैर को ऊपर रखें। जब 10-15 दिन ये हो जाएगा तो फिर आप दूसरे पैर को ऊपर रखें, तो आपके दोनों पैर सेट होते चले जाएंगे। फिर आप इसको पद्मासन को करें। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीखे 100 घड़ा ऋतु आए फल। तो कबीर जी ने कहा है धीरे धीरे आप काम करें, आपका शरीर मुड़ेगा, आपका शरीर काम करेगा। पहले 3 बार ओम का उच्चारण के मन अपना शांत होगा, हृदय परमात्मा के साथ जुड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है इसको आप एक तरफ छोड़ देंगे। पूरा सांस लें आराम से। आप देखिए ये उंगली इसमें दबी हुई है और ये जो 2 उंगलियां हैं ये आपको यूज करनी है। राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है उस पे आप थंब को लगाएंगे और पूरा सांस भरेंगे। सांस इतना धीरे धीरे प्यार से शांति से भरेंगे, कोई तनाव नहीं रखना। जब पूरा सांस भर जाएगा तो दोनों उंगलियों को यहाँ पे लगा देंगे। 5 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करेंगे, फिर इधर से छोड़ेंगे जिधर से दबाया था, फिर इधर से सांस भरेंगे और दूसरी, और ये क्रम धीरे धीरे चलता रहेगा। आंखें बंद रखनी है, मन को बिल्कुल शांत रखना है, संसार से आपको अपना ध्यान हटा लेना है, पूरा ध्यान प्राणायाम के अंदर बना के रखना है। तो आपको 100% जो रिजल्ट हैं इनके परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने आप को आंतरिक होना है, आत्मा से जुड़ना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हमें अनुलोम विलोम, ये जो प्राणायाम है ये पूरे करने के बाद ही मेडिटेशन तत्व आता है। आपने आंखें बंद रखनी है, मन को बिल्कुल शांत रखना है, संसार से आपको अपना ध्यान हटा लेना है, पूरा ध्यान प्राणायाम के अंदर बना के रखना है। तो आपको 100% जो रिजल्ट हैं इनके परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने आप को आंतरिक होना है, आत्मा से जुड़ना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हमें अनुलोम विलोम, ये जो प्राणायाम है ये पूरे करने के बाद ही मेडिटेशन तत्व आता है, पहले नहीं आता है। हमारे शरीर की शुद्धि करनी है।
बातों से लगता है कि सिर्फ योगा करने से कुछ नहीं होगा, आपको आपके खान पान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें बैलेंस चलनी चाहिए बिल्कुल। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे वहाँ पे बिल्कुल फिजिकली फिट रहें ऑफिस में, तो उनको अपना जो भोजन है वो सात्विक करना पड़ेगा, क्योंकि सात्विक करे बिना हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों हमारा साथ नहीं देंगे। अगर कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसे होंगे विचार, और जैसे होंगे विचार उस प्रकार का आप वहाँ वही चीज पैदा करेंगे। तो साथियों, सात्विक भोजन रखो, अच्छा भोजन रखो, और भोजन के अंदर लिक्विड की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहे। भोजन के अंदर ज़्यादा जो मैंने आपको बताया था, हरी सब्जियां, तोरी है, घिया है, पालक है, बथुआ है, और आपके साथ ये जितनी भी ये आपकी बीन्स हैं, और आजकल तो भरमार है, कोई कमी नहीं है इन चीज़ों की। तो आप जितनी भी हरी सब्जियां खाएंगे, सलाद खाएंगे, नारियल पानी लेंगे, प्राकृतिक चीजें लेंगे, आप बहुत फिट रहेंगे। तो आप यहाँ हमने यही जाना है कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको सिर्फ योगा ही नहीं करनी है, यानी कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, आपको आपके खान पान का, आप क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। साथियों, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद नाड़ी शोधन, भ्रस्त्रिका, जिनको लंग्स की बीमारी रहती है, जिनको दमा रहता है, जिनको 2 सीढ़ियां चढ़ते ही सांस चढ़ जाता है, हमारे बहुत से साथी होंगे, ऑफिस में भी होंगे, उनको ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ये हमारे जो लंग्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण। हमारे जो लंग्स हैं उसके 3 पोर्शन हैं, एक ये और एक ये। जो लोग नॉर्मल जीवन मल्टीनेशनल कंपनी में व्यतीत कर रहे हैं, जब वो सांस लेते हैं तो लंग्स का जो पहला पोर्शन है वहीं तक सांस जाता है। ये जो दूसरा पोर्शन है, जब इसमें सांस आएगा ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन आएगी नहीं, और जो पीछे का पोर्शन है 5-10 साल के बाद ये सुकड़ जाता है, इसमें ऑक्सीजन आती नहीं, फिर ये सुकड़ जाता है। फिर जब आप डॉक्टर से चेक कराते हो तो वो कह रहे हैं आपके लंग्स सुकड़ गए, अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी करता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट रोज भ्रस्त्रिका प्राणायाम करें, और जैसे मैं बता रहा हूं 4, 2 और 8। 4 में आप मन ही मन में 4 गिनना है, तो आपने दोनों नासिकाओं से सांस भरना है, 2 में रोकना है, 8 में छोड़ना है। पोल्यूशन और रोगों के अलावा कहा जाता है कि योगा खूबसूरती का भी एक अलग उपाय है, उससे आपकी चमक, आपका तेज बना रहता है। तो उसके लिए कौन कौन से आसन है? खूबसूरती के लिए सबसे पहले तो है लाफिंग एक्सरसाइज। हमें हंसना है। आप ग्रुप में खड़े हैं, परिवार वाले हैं, खूब जोर से, अच्छा कोई लोग सोचें कोई हमें पागल कहेगा, कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप लाफिंग जो आसन है उसको कीजिए, पूरा सांस भरिए, पहले आप ओम का उच्चारण कीजिए, ओम 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 ओम, ऐसे घर के सारे मेंबर मिलकर ताड़ी बजाइए, फिर करिए 1 2 3 पूरा काम। वक्त का भी रहता है कि किस वक्त करें आसन, किस वक्त ना करें। सुबह, क्योंकि आजकल कहते हैं कि ट्रैफिक सुबह सुबह इतना होता है कि पोल्यूशन हो जाता है पूरा, और शाम को भी ऑफिस के छुट्टी का वक्त होता है तब भी पोल्यूटेड हो जाता है पूरा एरिया। तो हम किस वक्त करें कि हमारी स्वच्छ वायु? हमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमें ऐसी जगह ये प्राणायाम करनी है जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हों। पेरिस के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था, ओम के उच्चारण की एक सभा हुई, 3 घंटे ओम का उच्चारण होना था, पूरा पॉल्यूशन मापा गया, और 3 घंटे 10,000 आदमियों ने एक जगह बैठ के ओम का उच्चारण करा। साथियों, 3 घंटे के बाद जब दोबारा उसका पॉल्यूशन का लेवल लिया गया तो वो 0 था। योग भगाए रोग, योग बढ़ाता है सुंदरता, योग करता है आपको जवान, हर रोग की दवा है योग।
फिटनेस का फंडा है योग। योग के हैं कई चमत्कार। मुझे पूरा यकीन है कि इन सिंपल आसन को करने के बाद आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और शायद योगा के लिए अलग से समय निकालना भी शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले योगा के इतिहास को जानना भी जरूरी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मानव को प्रकृति से जोड़ता है योग। आओ योग करें। कहते हैं योग का इतिहास इतना पुराना है कि उस तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल योग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक तौर पर गया, इसलिए इसके लिखित परिमाण कम ही मिलते हैं। हालांकि इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे हैं जहां पर योग की मान्यताओं और योग के महत्व के बारे में बात की गई। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को योग का पहला गुरु माना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि योग की शुरुआत सभ्यता काल और पौराणिक काल से ही हो चुकी है। कहते हैं कि शिव ने योगी की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। दूसरी शिक्षा जो योग की थी उन्होंने केदारनाथ में कांति सरोवर के तट पर अपने पहले 7 शिष्यों को दी थी। उन्हें ही सप्तऋषि कहा गया, जिन्होंने योग के अलग अलग आयाम बताए और ये सभी आयाम योग के 7 मूल स्वरूप हो गए। इन सप्तऋषियों को विश्व की अलग अलग दिशाओं में भेजा गया, जिससे वे योग के अपने ज्ञान लोगों तक पहुंचा सके। माना जाता है कि योग की बड़ी तस्वीर ऋषि पतंजलि ने पेश की। वही आज के इस दौर में बाबा रामदेव की योग गुरुओं में खास पहचान है। बेनिफिट चाहिए, फिजिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट। बिना लाभ के कोई काम, और दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी चीज से हो सकता है तो योग है। सब तरह का लाभ, सब तरह का लाभ। हाँ, ये बहुत बड़ा शब्द है। ये योग से सबसे अधिक लाभ होता है, सब तरह का लाभ होता है। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, और बाहर रोक करके पेट को बीच से ढीला छोड़ना और थोड़ा हाथों पर ऐसे घुमाना, हाथों को बल लगा करके, हाथों पर बल लगा के हाथों को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे पेट घूमेगा। बाद में बिना हाथ हिलाए भी पेट घूमने लगता है। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, साइड से अंदर खींचते, बीच से ढीला छोड़ते हैं और जिधर हाथ घुमाते हैं उधर ही पेट आ जाता है। देखो ऐसे। और अग्निसार खड़े होकर ये भी ऐसे कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि योग कर्मसु कौशलम, यानी योग से कर्मों में कुशलता आती है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, जैन, बौद्ध, ईसाई से लेकर इस्लाम धर्म में भी योग का जिक्र किया गया है। हालांकि योग कोई धर्म नहीं है, वहीं आज योग को दुनिया योग के महत्व को जानकर ही इसे एक बड़े स्तर पर पहुंचा रही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2015 में इसकी बड़े स्तर पर शुरुआत की गई, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का
समग्र दृष्टिकोण है। योग प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। इंटरनेशनल योग डे पर केंद्र सरकार के कई प्लान हैं। आयुष मंत्रालय ने देश भर में इंटरनेशनल योग डे की तैयारियां की हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार के 74 मंत्री देश के 74 स्थानों में योग डे में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में योग करेंगे। उनके साथ आयुष मंत्री श्रीपद नाइक भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में योगा करेंगे। 3 साल पहले योगा को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया और आज योगा दुनिया भर में प्रचलित है। हालांकि वक्त के साथ साथ योगा में कई बदलाव आए हैं और इसकी मार्केटिंग की पैकेजिंग में भी, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज योगा हर घर तक नहीं पहुंच पाया है और इस योगा दिवस पर हमें इसी दिशा में काम करने की जरूरत है और इसकी शुरुआत हम और आप अपने घर से कर सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।